हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट क्लासेस में। आज हम जो टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक होगा 12th क्लास का एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक में बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके सीबीएसई में पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं। इन न्यूमेरिकल्स में हमारे पास जो मेन कंसेप्ट होता है वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों के लिए होता है। तो आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, एक कंडक्टर हमारे पास होगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा किसी भी मैग्नीट्यूड का, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन किस तरीके से होगा। डेरिवेशन करते समय हम कुछ उन चीज़ों का यूज़ करेंगे जो चीज़ें हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं। लॉरेंट्ज़ फोर्स हो गया जैसे हमारे पास, और साइक्लोट्रॉन में भी हमने लॉरेंट्ज़ फोर्स का यूज़ किया था, और यहाँ पर भी कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, एक पर्टिकुलर डेरिवेशन के पार्ट तक हमारे पास लॉरेंट्ज़ फोर्स का यूज़ होगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपका स्वागत करता हूँ कंसेप्ट क्लासेस में, और अपना आज का हम टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ शेयर करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सो मैक्सिमम नंबर में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो हम टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम होगा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। B is the magnitude of that field in which the conductor is placed. So let us suppose, हम मान के चलते हैं कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिस कंडक्टर के अंदर करंट जो है वो आपका फ्लो कर रहा है। दिस इज द करंट। अब करंट आपका फ्लो कर रहा है लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड। करंट की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ है। कंडक्टर की जो लेंथ है दैट इज सपोज टू बी L, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमने मान लिया A। जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को रखा गया है, लेट अस सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुज मैग्नीट्यूड इज B। ये हमारे पास उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जिसका मैग्नीट्यूड B है। तो मैग्नीट्यूड B जो है मैग्नेटिक फील्ड का, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है कंडक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का जो एंगल है वो हमारे पास सपोज कर लेते हैं हम, दैट इज इक्वल टू थीटा। तो हमने सपोज किया यहाँ पर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें I करंट हमारा फ्लो कर रहा है, और उस कंडक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड ने थीटा एंगल यहाँ पर बनाया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू B। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर एंड L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का एरिया A है और लेंथ हमारे पास L है, तो जो हमारे पास वॉल्यूम होगा कंडक्टर का वो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। कंडक्टर का वॉल्यूम हमारे पास हो गया एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। अब एक बहुत छोटी सी चीज जो कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी, 10th क्लास में भी पढ़ी है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा करंट के फ्लो के अपोजिट चलते हैं। जिस तरफ आपका करंट चल रहा है इलेक्ट्रॉन उसके फ्लो के अपोजिट चलेंगे। तो जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन हमारे मूव कर रहे हैं वो वेलोसिटी हमारे पास Vd है, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Vd हमारे पास होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ, और करंट जो जा रहा है वो लेफ्ट हैंड से कहाँ जा रहा है, राइट हैंड की तरफ। वॉल्यूम हमने सपोज कर लिया है, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब वो कहता है इफ n इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इस कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी है वो हमने सपोज कर ली है दैट इज इक्वल टू n। नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो हमने कितना माना है दैट इज इक्वल टू
n। देयरफॉर जो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं कैपिटल N सपोज कर लेता हूं, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो पर यूनिट वॉल्यूम पे n है और कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, a इंटू में l। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर पर जिसकी लेंथ l है और एरिया कितना है a, वो हमारे पास हो गए NaL। अब वो कहता है एज E इज इक्वल टू, हम सिंपल E लेके चलते हैं, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो हमारे पास चार्ज है दैट इज सपोज टू बी E। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है E, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पर जो हमारे पास टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, देयरफॉर टोटल चार्ज, टोटल चार्ज मैं सपोज कर लेता हूं Q, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है NaL और एक पे कितना चार्ज है हमारे पास E, तो क्या होगा, जो चार्ज है वो बन जाएगा NaL इंटू में E। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कैरीड बाय दिस कंडक्टर whose length is L and area is E। यहां तक हमने बात करी कि इस कंडक्टर पे हमारे पास टोटल चार्ज कितना है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर टोटल चार्ज निकालने के बाद कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसकी Vd है उस वेलोसिटी के साथ आपका क्या करता है, मूव करता है। तो हमने यहां पर बात करनी है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, तो ये हमने पढ़ा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उस पर लॉरेंट्ज फोर्स लगती है। तो हम कहते हैं नाउ फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, बी मैग्नीट्यूड के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन Vd वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो इस पे फोर्स लगेगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज फोर्स F इज इक्वल टू QVB, F इज इक्वल टू QVB, ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है। ये अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो फॉर्मूला बन जाएगा QV क्रॉस B। नाउ F इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है हमारे पास E, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है Vd और मैग्नीट्यूड कितना है मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास B। ये एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स हमारे पास है। अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाली फोर्स निकालता हूं तो वो क्या होगी, देयरफॉर फोर्स एक्सपीरियंस बाय टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे, ये तो एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जो हमारे पास फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन की हमारे पास फोर्स है वो क्या होगी, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज द फोर्स व्हिच इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स है E इंटू Vd क्रॉस B, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास NaL। तो ये हमारे पास सभी इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाली फोर्स आ गई। इसको अगर मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूं तो F हमारे पास बन जाएगा NeAl Vd क्रॉस B। ये हमारे पास वो फोर्स है जो इस L लेंथ के कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी पे लग रही है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब मैं बात करता हूं एस I इज इक्वल टू NeAVD, ये रिलेशन हमने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 में। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A इज द एरिया एंड L इज द लेंथ। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को देखता हूं तो NeAVD दैट इज इक्वल टू I। तो यहां से हमारे पास जो फोर्स है उसका फॉर्मूला बनेगा I इंटू में L क्रॉस B। अब यहां पर दिक्कत जो बच्चों को आती है वो कि सर यहां पर तो Vd क्रॉस B आपने लिखा हुआ है,
यहाँ पे आपने L क्रॉस B कर दिया, क्योंकि ये जो हमारे पास फॉर्मूले में VD क्रॉस B हम लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला है एक चार्ज पर जब वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो हमने लॉरेंट्ज फोर्स में पढ़ा था कि जो एंगल बनता है किस किस के बीच में, वेलोसिटी की डायरेक्शन के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में, उस एंगल पे डिपेंड करता है कि उस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। बट यहां पर हमारे पास एक सिंगल चार्ज नहीं है, दैट इज अ कंप्लीट कंडक्टर व्हिच कंसिस्ट n number of electrons. So for the all number of electrons you can say that for the complete conductor the angle is between the length of the conductor and the magnetic field. तो हमारे पास जो फोर्स लगी एक L लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टर पर, उसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है इन वेक्टर फॉर्म F is equal to I L cross B. This is the vector form of the force which is experienced by a current carrying conductor when it is placed in a uniform magnetic field. अगर आप इसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं या मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो रिलेशन बनेगा F is equal to B I L sin थीटा। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये कहां पर यूज करना होगा आपको, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला बनेगा F is equal to BIL sin theta, and this theta is the angle between length of conductor and the direction of magnetic field. ध्यान रखना है आपको, for a complete conductor the angle is considered between the length of conductor and magnetic field, and for a single charge the angle is considered between the drift velocity or the velocity of the charge particle and the direction of magnetic field. अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ F is equal to BIL sin theta आने के बाद, तो हम कंडीशन देखते हैं when theta is equal to 90 डिग्री, मतलब जो कंडक्टर की लेंथ और जो मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, लेट अस सपोज कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया हमारा 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री एंगल होगा तो फोर्स क्या बनेगी, BIL, थीटा की जगह आपने पुट करना है 90, साइन 90 की वैल्यू हो गई आपकी मैक्सिमम 1, तो फोर्स क्या बन जाता है हमारे पास BIL। दिस इज द force experienced by a conductor when the magnetic field and length of conductor are perpendicular to each other. जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा उस समय आपकी फोर्स जो होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम। दूसरी कंडीशन पे अगर मैं चलता हूं इसी केस में कि अगर आपका एंगल 0 डिग्री है, दैट मींस दिस इज योर कंडक्टर, ये इसकी लेंथ और ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इनके बीच का जो थीटा है वो कितना बन गया 0 डिग्री, तो जो फोर्स है वो क्या बनेगा BIL sin 0, sin 0 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 0, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो कितनी होगी हमारे पास F is equal to मिनिमम। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर पर, फोर्स मैक्सिमम कब होगी when the conductor length and magnetic field are perpendicular to each other, and for the minimum case they are parallel to each other. So this is our topic, that is force on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. इस टॉपिक में जो रिजल्ट हमारे पास निकल के आया है उस रिजल्ट का यूज हम अपने अगले टॉपिक में भी करते हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन यू विल easily solve a number of numericals based on this topic, which is force on a current carrying conductor placed in uniform magnetic field. So जब तक आप सभी इस टॉपिक पे बेस्ड NCERT, SL, प्रदीप प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आप सॉल्व करेंगे, SC वर्मा से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद जो डाउट है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप अपने कमेंट्स में कोई डाउट जो देना चाहते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज अ टॉपिक ऑफ 12th क्लास, दैट इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, which is initial point, initial part is depend upon the Lorentz force, again on the Lorentz force। तो मैंने बताया होगा आपने Lorentz force की वीडियो अगर देखी है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक कंसेप्ट था जिसका हम यूज करते हैं इस अपने चैप्टर नंबर 4 में
जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे CBSE, HBSE, UP बोर्ड, ICSE एंड डिफरेंट स्टेट ऑफ बोर्ड्स के लिए। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। स्टे होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। सो खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।